अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेजेस देखे होंगे। फ़लानी मुसलमान लड़की फ़लाने हिंदू लड़के से वो शादी कर रही है। दरमियान में एक शादी का कार्ड, यानी आप अंदाज़ा लगाइए, हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बाज़ाब्ता शादी के कार्ड छपवा कर भी मुसलमान लड़की हिंदू लड़के की शादियां आज हो रही है। उसके अलावा आज एक आम माहौल हो चुका है। अभी 2-4 दिन पहले भी एक क्रिकेटर ने एक मुसलमान लड़की से शादी किया। इसी तरीके से एक मैसेज मैं उर्दू के अंदर पढ़ रहा था, किसी साहब ने जो है उसको वायरल किए थे। उसमें ऐसा लिखा हुआ था, बोले भाई मैं रिश्ते जोड़ने का काम करता हूँ और मेरे पास में मैंने ये गौर किया हुआ हूँ कि लड़कों के रिश्ते बहुत कम हैं और लड़कियों के रिश्ते बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये सोच में हूँ कि हमारे लड़के कहाँ चले गए। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको मेरे 2 शागिर्दों के वाक़ियात जो इसी हफ्ते में पेश आए, आज मंडे है, पिछले मंडे से लेके आज तक इसी हफ्ते में पेश आए हुए 2 वाक़ियात मेरे दोनों शागिर्दों के। एक मेरा दूल्हा दुल्हन कोर्स का शागिर्द है, दूसरा वो शागिर्द है जिसने मेरे पास नूरानी कायदा कुरान वगैरह पढ़ा। दोनों के आज मैं आपको 2 वाक़ियात सुनाऊंगा और आपकी आंखें खोलने की कोशिश और फ़िक्र करूंगा। ये बात सरासर झूठ है, ये बात सरासर बुहतान है। जो लड़कों को बदनाम किया जाता है, उनको मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि मुसलमान लड़के बहुत लालची हो चुके हैं, इनको ऐसे फंक्शन हॉल में शादी चाहिए, इनको ऐसा जहेज़ चाहिए, इनको ऐसी बुलेट चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि लड़की वालों की भी बहुत सारी ऐसी खामियां, गलतियां हो रही है जिसकी वजह से वक्त पर वो अपने बेटियों के जब रिश्ते नहीं करते, लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाती, उसके बाद फिर वो इस तरीक़े का कदम उठाती। और मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इस लाइन में काम करता हूँ। जो मुसलमान लड़की इस तरह से किसी के चुंगल में फंस जाए तो उसके घर पे जाना, उनको समझाना करना, तो मेरा एक तजुर्बा ये है। इस सिलसिले में जितनी भी लड़कियां हमने ऐसी देखी है उनकी उम्र 25 साल से ऊपर। तो अब ये उनकी उम्र बालिग होने यानी 18 साल से लेके फिर 25 साल के दरमियान में क्यों ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से 25 के बाद में उसने किसी गैर मुस्लिम लड़के का हाथ पकड़ के उससे शादी करने का आज़्म कर दिया, इरादा। ये दरमियान के ड्यूरेशन में क्या हुआ पता है आपको? उसके अपने रिश्तेदारों की वजह से उसका रिश्ता नहीं जमा। कहीं पे जो है लड़की के नानी को रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, कहीं पे जो है मामू को पसंद नहीं आ रहा है, कहीं पे चचा को पसंद नहीं आ रहा है, कहीं पे किसी ना किसी को कोई आयब निकाल रहा है, कोई नक्स निकाल रहा है, कोई ना कोई कुछ निकाल रहा है। अब उसकी उम्र 18 से 20 हो गई, 20 से 22 हो गई, 22 से 23 हो गई, 23 से 25 हो गई। अब 25 के बाद में थोड़े मसले शुरू हो गए रिश्तों के। अब उसको वही उम्र का मिलेगा, या तो 40 साल का, या 45 साल का, या 35 साल का। लेकिन अब आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया ने इस चीज़ को आसान कर दिया है। फ्रेंड्स का एक बड़ा झुंड जो है वो तैयार करो और उसी में तलाश करते रहो किसका प्रोफाइल हाई प्रोफाइल है, फिर उसको किस तरीके से ट्रैप में लेने का है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ, उसको अपनी दुनिया की ज़िंदगी से मतलब है। दीन धर्म से तो कुछ लेना ही नहीं है ना उसको। और मुसलमान रिश्ते जो आ रहे थे 18 से लेके 25 तक, तो चूंकि रिश्तेदारों की वजह से वो रिश्ते नहीं जमे, अब उसकी उम्र हो गई 25 से ऊपर। अब मुसलमान रिश्ता आ रहा है तो वो लड़के की उम्र 35 से ऊपर है, उसका टकला हो चुका है। 40 के ऊपर है तो पूरे ऐसे खुब्बड़ निकल गए हुए हैं, गाल के पूरे कल्ले अंदर चले गए हुए हैं, उसके गुटके खा के एकदम चोंगे के जैसी सूरत हो गई हुई है उसकी। अब इसने तो अपने ख्वाब में जो है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसों का इसने इमेजिनेशन किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ओम पुरी या अमरीश पुरी या फिर जो है तो क्या कहते हैं जॉनी लीवर वगैरह के जैसा मुझे हस्बैंड या शोहर मिलेगा। तो अब जब उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो रहे थे तो उसने आसान सॉल्यूशन और ऑप्शन निकाल दिया अपने सामने कि चलो यार मैं खुद ही ऑनलाइन जो है ना तलाश करती हूँ। बकरों का बाज़ार भरे हुआ है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे तो खाली एक फ़ोटो डालने की ज़रूरत है, तो बोकुड़ों के ऐसे झुंड के झुंड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं वहाँ पे। तो इसलिए बहुत आसान और सिंपल है। बकरों में से कौन सा बकरा अपने लिए अच्छा है उसको तलाश करो,
उसको प्यार के मोहब्बत के चुंगल में जो है फंसाओ, और उसके बाद में उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका मज़हब क्या है, उसका दीन क्या है, उसका धर्म क्या है। तो ये जो ड्यूरेशन है 18 साल से लेके तो 25 साल तक का, ये ड्यूरेशन के दरमियान में उसके रिश्ते क्यों नहीं होते हैं, तो मैं आपको आज 2 वाक़या सुनाने वाला हूँ। दोनों मेरे शागिर्द हैं। चलिए अब मैं पहला वाक़या सुनाता हूँ मेरे वो शागिर्द का जो मेरे पास में दूल्हा दुल्हन का कोर्स जिन्होंने पढ़ा। मैच्योर्ड इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 25-26 साल उनकी एज है। एक ब्रांडेड यानी एक हाईटेक या जिसे कहेंगे नामवर कंपनी के अंदर बड़ी पोस्ट पर है, आईटी इंजीनियर है, और तकरीबन उनको है 80,000 रुपये उनका सैलरी पैकेज है मंथली 80,000 रुपये के हिसाब से अगर हम एनुअल गिनेंगे तो तकरीबन वो 10 लाख रुपये के करीब होता है। 10 लाख रुपये करीब उसका एनुअल पैकेज है उस नौजवान का। लेकिन वो मेरा शागिर्द है, यानी वो दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करने के पहले भी मेरे सारे वीडियोस असबाक वगैरह सुनता था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा मुतासिर है और वो अक्सर मुझे बोलता है कि मौलाना आपकी जो मेंटालिटी है और आपका की जो रहबरी रहनुमाई है उसी के हिसाब से मैं मोस्टली अपनी लाइफ को वैसे ही सादा सिंपल तरीक़े से जो आप बताते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी और सादगी वाली, वो सारी चीज़ों को वो बेचारा पहले से जो है फॉलो करते आ रहा है। तो वो 10 लाख रुपये एनुअल पैकेज लेने के बावजूद सादा सिंपल नौजवान है। और दूल्हा दुल्हन कोर्स जब उसने ज्वाइन किया और दूल्हा दुल्हन कोर्स वो उसकी वालिदा उसके वालिद घर पे पूरे लोग लैपटॉप पे वो चालू करके सब लोग सुनते थे। तो माशाअल्लाह सबकी मेंटालिटी ये बनी कि भाई माशाअल्लाह बेटा तो अपने को एक ही है, अब एक ही बेटा है तो उसके लिए फिर बहू ऐसी लेकर आएंगे जैसे मौलाना ने इसमें फ़ज़ाइल बताए कि भाई अपने को तो उसको जॉब कराना नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी रही तो चलेगा, दीनदार होना चाहिए, नमाज़ों का एहतमाम करने वाली हो, घर में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करने वाली हो, या फिर जो है सबको कुरान वगैरह पढ़ाने वाली हो, बस इतना भी उसको आया तो चलता है। तो अब वो जो है उस लड़के को और भी जगह से रिश्ते आ रहे थे कि माशाअल्लाह अच्छी लड़कियों के रिश्ते, लड़की फुलाने स्कूल में परमानेंट टीचर है गवर्नमेंट की और कॉरपोरेशन के स्कूल में टीचर है, शहर के शहर में ही आपको रिश्ता मिल रहा है। तो उस नौजवान ने अपनी वालिदा से और घर वालों से कहा देखो अभी तो मेरा इरादा बदल गया, पहले था मेरे जहन में ऐसा कि लड़की मुझे एकदम हाईटेक चाहिए और हाई क्लास चाहिए और हाई प्रोफाइल चाहिए और पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन अब मेरी मेंटालिटी बदल गई हुई है। अब मैंने दूल्हा दुल्हन कोर्स मुकम्मल किया, मुझे एकदम सादी लड़की चाहिए और मैं अपनी ज़िंदगी को जो है बस अपनी बीवी के साथ मैं हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। दुनिया की ज़िंदगी ही कितने दिनों की, अपने को तो उसको जॉब वॉब को तो कुछ लगाना नहीं है। इस तरीके से उसने कहा। तो फिर वालिदा ने कहा कि कोई मसला नहीं, बोले बेटा अपने रिश्ते में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो रिश्ते के अंदर उनको एक लड़की पसंद आ गई। लड़की के वालिद साहब क्या करते हैं, गरीब आदमी हैं, किराए के घर में रहते हैं, ख़ुद का रिक्शा भी नहीं है उनके पास। पहले कुछ कारोबार वगैरह करते थे, वो कारोबार वगैरह उल्टे सीधे धंधों की वजह से बंद हो गए। अब किराए का रिक्शा किसी के पास से लेते हैं, सुबह में दिन भर चलाते हैं, शाम को ले जाके खड़े कर देते हैं और उसी पे उनका गुज़र बसर चल रहा है। लेकिन लड़की की वालिदा माशाअल्लाह उसने अपने बेटियों की तालीम तरबियत जो है बहुत अच्छे ढंग से की है, उनको अच्छे से पढ़ाया है, लिखाया है, तालीम की है, तरबियत की है। तो बेटी उनकी बहुत नेक है, बोले इसलिए अपन वो रिश्ता लेकर जाएंगे। अब इन्होंने वो घर में जो है रिश्ते की बातचीत की। लड़की वालों ने उनसे कहा, बोले भाई लड़का आपका क्या करता है? तो इन्होंने बताया हमारा लड़का तो माशाअल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जॉब करता है और उसको इतनी इतनी सैलरी है। ठीक है हम आते बोले आपके घर पे देखने के लिए। अब वो लोग आए, पहले लड़की वाले आए इनके घर पे देखने के लिए और आने के बाद में जो है उन्होंने सब देखे करे, मकान वगैरह उनका अच्छे से चेक करे। जो उनका ख़ुद का मकान है माशाअल्लाह 2 फ्लोर का मकान है, उसके बावजूद भी उन्होंने सारी चीज़ें देखे। देखने के बाद में बोले लड़का क्या करता, जॉब करता? बोले ना, बोले जॉब करता। तो उन्होंने क्या किए, लड़की के वालिद साहब ने अपने साथ 1-2 होशियारों को ले लिए। देखो असल जो बर्बादियाँ होती है ना ये होशियारों की वजह से। ये जो 1-2 डेढ़ शानी हम साथ में ले जाते हैं ना राय देने को, मशवरा देने को,
मैं आपको तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, अक्सर लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाले ये होशियार ही होते हैं साथ में के। बड़ी बड़ी होशियारी की बातें करेंगे, उनको लगता सामने वाला एड़ा है, उसको कुछ समझता ही नहीं, जबकि वो इसके जैसों को जो है डजन के भाव से बेच सकता है, इसके जैसे होशियारों को किलो के, कुंटल के, थैले में भर के, ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर ले जाके। मगर नहीं, वैसा नहीं, उनको लगता नहीं नहीं ये मैं बहुत होशियार हूँ, पूछो इनको, घुमा फिरा के सवाल जवाब। वो लड़के के वालिद ने बोले भाई देखो, घुमा फिरा के सवाल जवाब मत करो, तुमको क्या करना है ये बोलो, तुम्हारा असल जो तुम्हारे दिल में शक है। नहीं बोले हमको शक असल में ये है भाई 80,000 रुपया अगर लड़के की सैलरी है तो 80,000 रुपया वाला लड़का कैसे होना चाहिए, उसका कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए, उसके कपड़े कैसे होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, टाई वाई लगी हुई होना चाहिए, ऊपर से रेमंड्स का कोट होना चाहिए, उसके बाद में बाल बराबर से जमे हुए होना चाहिए, उसका सारा लाइफ स्टाइल उसको देख के लगना चाहिए। ऐसा लग रहा नहीं बोले ये लड़के को, तो एकदम सादा सिंपल दिख रहा बोले ये। तो लड़के के वालिद साहब ने बोले अरे भाई वो फॉर्मल ड्रेस, वो रेमंड्स का कोट, वो 5-5 हज़ार की टाई सब है उसके पास, लेकिन तुम्हारे जैसों को बता के क्या फ़ायदा है, तुम्हारे काम का नहीं है ना वो सब तो वो वहाँ जाकर वो वहाँ पहन कर जाएगा जो उसका ऑफिस है, जो उसकी मीटिंग है, जो जहाँ पे उसका वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ का वो रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ की ज़रूरत है। अब खाली तुमको बताने के लिए कि भाई मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैंने जो है एकदम पूरा टीप टॉप पूरा फॉर्मल ड्रेस, ऊपर से एक गोधड़ा, उसके ऊपर से एक कंबल, उसके ऊपर से जो है 2-4 सोजनियाँ गिजनियाँ डाल के फिर वो तुम्हारे सामने बैठे तो ही तुमको यकीन होगा क्या वो आईटी कंपनी में जॉब करता है बोल के। नहीं वैसा मसला नहीं है। बोले एक काम करो ना तुम, उन्होंने जो होशियार लेके आए थे साथ में, मैं बोला ना ये होशियार बहुत 1.5 शाने रहते, जो होशियार लाए ना उसने बोला एक काम करो, बोले उसने 1-2 क्लासें पढ़े हुआ था तो उसको सैलरी स्लिप वगैरह समझती थी। बोले एक काम करो उसका सैलरी स्लिप दो बोले हमको ज़ेरॉक्स। तो लड़के के वालिद साहब ने बोले अरे भाई सैलरी स्लिप मतलब क्या, तुम क्या उसको कहीं कंपनी में दूसरी जगह जॉब के लिए ले रहे हो, उसका इंटरव्यू, अरे तुम्हारे बच्ची का मसला है। देखो हमारी बात पे अगर भरोसा नहीं आता होगा ना तो ना यहाँ के हैं ना हाँ करने का, उसकी सैलरी स्लिप दो, ये बेभरोसे वाली बातें। तो लड़के ने बोला अब्बा अब्बा ऐसा कोई मसला नहीं। बोले चलो ठीक है। वो हमारे शागिर्द ने उनको सैलरी स्लिप भी दिया। अब सैलरी स्लिप लिया उन्होंने और सैलरी स्लिप लेने के बाद बोले हम आपको 8 दिन के बाद जवाब देते, हम पूरी तहकीकात करते। बोले अब वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाए थे ना उन्होंने 1.5 शाना उठा के, या ऐसे 1.5 शाने मालूम है कि 1.5 शाने कैसे रहते, तो ये बीच में अपनी होशियारी बताने वाले, मैं बोला नहीं कि ऐसे होशियार, इनको ऐसों को जो है ना ऐसा डजन के भाव से बेच सकते हैं ऐसों को। उनकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे, बोले एक गाँव में एक ऐसी 1.5 शाना था, सारे गांव वाले उसको होशियार, क्योंकि अंधों के बीच में काना राजा बोलते नहीं कि सारे गांव में अंधे पूरे, वो अंधों के बीच में यही एक आँख का जो है मराठी में उसको डुचका बोलते, यही एक डुचका था, ये एक आँख का काना। इसको लगता था बस मैं बहुत आँख वाला हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, अक्लमंद हूँ। गाँव वाले एक दिन एक आदमी जो है गाँव का, वो नारियल के झाड़ के ऊपर अटक गया, नारियल तोड़ने को गया, बेचारा अटक गया। वो उसका जो उतरने का रहता क्या था वो जो है उसका अटक गया, वो नीचे गिर गया, वो अटक गया वहाँ पे। तो लोग वो होशियार के पास गए, अरे चलो अपने गाँव का जो होशियार है 1.5 शाना उसके पास में चलो। गाँव वाले आए उसके पास, होशियार साहब। बोले वो फलाना आदमी नारियल के झाड़ पे अटक गया, क्या करने का उसको, क्या करने का? बोले रस्सी फेंको उसके पास में। फेंके रस्सी उसके पास, उसको बोले पकड़ रे, पड़ गया, गले में डालते रहे। उसने गले में डाला, आंग पे ले लिया इस तरह से। अब क्या करना है? झटका मारो बोले उसको नीचे। गाँव वालों ने मारे झटका उसको नारियल के झाड़ के ऊपर से, तो वो आया बेचारा, ज़मीन पे गिर गया। अब उसके बाद उसका क्या हशर होना चाहिए था वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते। अब हशर हो गया उसका वैसा, और वो हशर होने के बाद वो तो मर गया। गाँव वालों ने बोले अरे 1.5 शाने साहब, वो तो मर गया यार झाड़ पे से गिरने के बाद। तो बोले फिर अब मैं क्या करूं मर गया तो, क्योंकि मैंने ये तरीके से जो है ना बहुत सारे लोगों की जान बचाया हूं कुएं में से। कुएं में ऐसी लोग अटक जाते थे ना, तो ऐसी रस्सी का फंदा फेंक के उनको हमने ऐसा ऊपर खींचे हुआ है, उनकी जान बचाई भी है। बोले हमने ऐसी। अब मेरे को क्या मालूम था कि झाड़ पे से भी ऐसा झटका मार के खींचेंगे तो वो मर जाएगा। मुझे लगा ऐसी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से उसको नीचे उतार लेंगे अपन।
या ऐसे डेढ़शाने, वो डेढ़शाने ने उसका सैलरी स्लिप लेकर गया और ले जाने के बाद मैं कंपनी में फ़ोन लगा रहा हूँ, कंपनी के अंदर फ़ोन कर रहा है, हेलो हेलो, हाँ हेलो। अब कंपनी में जो फ़ोन उठाने वाले हैं बेचारे, जो कंपनी में नंबर दिया हुआ होता है वो रहता सिक्योरिटी वालों का, और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं और जो वहाँ पे फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठे हुए होते हैं नीचे, उनका काम क्या होता है, आपने फ़ोन किए तो आपको किस डिपार्टमेंट में बात करना है वो वहाँ पे आपके कॉल को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, तो बोलना पड़ता है। अब ये वहाँ पे बोलने लगे हेलो, तो उन्होंने उधर से जवाब दिया या हेलो सर, मे आई हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अब वो रफीक तुम्हारे वहाँ पे है क्या काम के वास्ते में। उन्होंने बोले अरे सर यहाँ पे डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे अलग अलग जो है शोबे। नहीं वो रफीक नहीं, क्या वो रफीक वो काम के लिए है क्या तुम्हारे वहीं पे। तो वो उधर से उन्होंने फ़ोन रख दिए। उन्होंने बोले यार कोई तो भी रॉन्ग नंबर लगाया, बोले किसी ने तो भी, उन्होंने वो जो है कॉल कट कर दिया। ऐसा उसने 2-3 मरतबा किया। अब उन्होंने उधर से 2-3 मरतबा किए, फिर 8 दिन के बाद में ये लोग उनके घर पे गए तो देखे घर एकदम छोटा है और एक ऐसे एरिया के अंदर है कि फिर भी इन्होंने जो है वो एरिया के बावजूद भी सिर्फ लड़की की दीनदारी की वजह से, कि भाई लड़के को एक शौक़ था कि भाई मेरी लाइफ पार्टनर जो है भले कम पढ़ी लिखी रहे चलेगा लेकिन दीनदार चाहिए, इस वजह से उनको वो रिश्ता करना था। गए वो एरिया में भी चले गए जहाँ पे चलने को जगह नहीं मिल रही है, फिर भी गए, बैठे उनके घर में, पता चला घर भी किराए का है, रिक्शा भी किराए का है, सारी चीज़ें किराए की है। अब वो होशियार, मैं बोला नहीं क्या होशियार, वो भी बैठे हुआ, उसको भी लेके आए वहाँ पे मजलिस के अंदर। अब वो जो होशियार था वो होशियार बोलने लगा, नहीं बोले वो कंपनी में मैंने फ़ोन करा, वहाँ वो बोल रहे थे रफीक नाम का कोई भी नहीं है उनके पास काम के वास्ते में। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। और उसके बाद में जो है इन्होंने बोले अरे नहीं भाई मैं हूँ, इन्होंने बहुत सारा उनको यकीन दिलाए। तो उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट कर, ठीक है एक काम करो, बोले फिर एक काम करो, हम लड़की देने को तैयार है लेकिन पहले हमारा तकाजा ये है, हमारी बेटी को अलग रह के रहना पड़ेगा। उसने बोला मैं अकेला बेटा हूँ मेरे माँ बाप का, पहले इस दिन तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट है, अलग लेके रहना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से लेके रहूँगा बताओ तुम वो लड़की को। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। लड़की वालों ने बोले अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुश्किल है, हमको लड़की देना ही नहीं है तुमको। एक 80,000 रुपये महीना कमाने वाला नौजवान, एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करने वाला नौजवान, जिसका ख़ुद का मकान है, जो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ में रहता है, जिसको बहन भी नहीं है, ननन का भी कोई टेंशन वगैरह नहीं है, उसके बावजूद उसका रिश्ता सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि एक डेढ़शाना उनके साथ में था, होशियार। उसको लगा बाकी सब बेड़े हैं, बेवकूफ़ है, उनको तो दुनिया समझती नहीं, तेरे कुछ समझती। बस वो होशियार की वजह से ये रिश्ता नहीं जमा। अब वो लड़की की उम्र होंगी 18-19 साल। अब मुझे आप बताओ ऐसे होशियार एक रिश्ता रिजेक्ट करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 5। अब लड़की है वो भी 25 साल की उम्र तक, वो भी जो उसका हुस्न है, वो भी उसका जो जमाल है, जो उसके अंदर भी अट्रैक्शन है, जो कशिश है उसके अंदर भी, वो भी कब तक रहेगी। एक टाइम होता है, उसका भी एक लिमिट होता है। सूरज का जो है ना एक टाइम होता है, फिर उसका जवाल शुरू हो जाता है, फिर वो रेशमी जुल्फ़े झिपोटियों में तब्दील होना शुरू हो जाती है और शरबती आँखों पे जो है 10 नंबर का चश्मा आ जाता है, फिर वो खाला जान, आपा जान, फुप्पू जान बन जाते हैं। तो वो बनने से पहले पहले उनको जो है ना इस तरीक़े से जो रिश्ता है अपना निकाह का, वो फ़ौरन करना पड़ता है, कोई ना कोई कदम उठा के। तो वो मेरा जो शागिर्द था वो रो रहा था मेरे पास आके बैठ के, यहाँ पे यही सामने मेरे, जहाँ पे ये मोबाइल रखे हुआ है जिसमें शूटिंग चल रही, वहीं बैठ के मैंने समझाया उसको प्यार से, मोहब्बत से। और मैंने उससे ये कहा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ऐसी चीज़ हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह वैसा नहीं होने देते, क्योंकि उसमें हमारे लिए शर होता है। वो शर से, वो फितने से बचाने के लिए अल्लाह हमको वो चीज़ नहीं देते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान चाहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वही चीज़ उसको मिलती है क्योंकि उसमें उसके लिए खैर होती है। हमने अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी होना चाहिए। ये जो आपके साथ में हुआ, अल्लाह ने बहुत बड़े फितने से, शर से आपकी हिफाजत की।
ये वाक़या हो गया मेरे एक शागिर्द का, जो मेरा दूल्हा दुल्हन कोर्स का शागिर्द। अब दूसरा जो वाक़या है वो मेरे उस शागिर्द का है, जैसा मैंने आपको बताया, नूरानी कायदा और कुरान पढ़ने वाले मेरे शागिर्द का। अब वो बच्चा जो है वो भी माशाअल्लाह उसने भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, और एक यहीं पे जो है एक ऑफिस के अंदर असिस्टेंट बोल के एक बॉस है, उसके अंडर में वो काम करता है, उनकी गैर मौजूदगी में उनका काम वगैरह देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सैलरी तनख्वाह वगैरह इतनी माकूल है जिसके अंदर घर वगैरह वो अपना आराम से जो है चला सकता है, अपनी बीवी को संभाल सकता है घर के किराए वगैरह के साथ में। अब वो बेचारा भी कई दिनों से परेशान है, कई रिश्ते वगैरह देखने के लिए गए, हर जगह पे कुछ ना कुछ मसला, हर एक को कुछ ना कुछ आयब, हर एक में कोई, वो इतना फर्मा बरदार है लड़का उसका, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा शागिर्द है ना, और बचपन में मेरे पास पढ़े हुआ है, तब से उसका ताल्लुक़ है मेरे से अभी तक। अक्सर जो है वो राय मशवरे के लिए भी मेरे पास में आते रहता है, तो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाई वो जो बच्चा है माशाअल्लाह उसके अंदर जो फर्मा बरदारी का मिजाज है। आप सोचो ना, जिसने नूरानी कायदा पढ़ा हुआ है वो बच्चा आज भी अपने उस्ताद का फर्मा बरदार और उनसे राय मशवरा लिए बगैर काम नहीं करता, वो कैसा उसका मिजाज होगा, नेचर होगा। तो बहरहाल वो जो लड़का है, वो जो हमारा शागिर्द है, परेशान हो गया, वो परेशान, क्योंकि कोई भी लड़की वाले उसको लड़की देने को तैयार नहीं है, और ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स है लड़की वालों के, ऐसे। अब भी जो लास्ट उसका जो मैंने बताया ना, मैं एक हफ्ते के आपको 2 वाक़यात, अभी लास्ट वीकेंड में जो उसको जो लड़की वाले देखने के लिए आए घर वगैरह, तो लड़की की खाला और लड़की के जो है वालिदा के अलावा उसकी 4-5 खालाएँ वगैरह, वही सारे लोग, उसके वालिदैन तो कुछ नहीं बोल रहे, खाला ही बोल रही है, हाँ देखो हमारी लड़की को जो है ना हमने बहुत लाड़ प्यार से पाल के रखे, देखो बहुत प्यार से उसको जो है, तुम्हें हाँ नहीं बोलना, तुम्हें उसको जा नहीं बोलना जी, तुम्हें उसको वाह नहीं बोलना, तुम्हें ज़रा भी ज़ोर से बोलना नहीं उसको। तो वो लड़के ने बोला, खाला सिर्फ अभी तुम मेरा घर देखने के लिए आए, अभी कुछ मेरा रिश्ता नहीं हो गया उसके साथ, अभी मेरा कुछ निकाह नहीं हो गया, अभी मैं कुछ उसको रुखसती करके लेके नहीं जा रहा हूँ, जो तुम इतनी नसीहतें कर रही है। नसीहतें कब करने की है, जब निकाह होके मैं उसको लेके आ रहा ना, उस टाइम पे तुमने समझाना चाहिए कि भाई हमारी लड़की को हमने इतना प्यार से पाले, इतना नज़ाकत से पाले, शहज़ादियों की तरह से, मलिका तरन्नुम की तरह से, और उसको जो है शहज़ादी मुमताज़ बेगम की तरह से और मुमताज़ महल की तरह से, उसको फूलों की डाल के अंदर हमने जो है उसको बंगवई में झुलाया हुआ है, और उसको दूध की चाय पिलाई हुई है, और उसको नींबू का शरबत पिलाया हुआ है, और उसके सिर में खोपरे का तेल डाला हुआ है। ये आपने उस टाइम पे बोलना चाहिए, आपने उसको कितनी नज़ाकत से पाला है, पोसा है, और उसको जवारी की रोटी खिलाई है या बाजरी की रोटी ठेसे से खिलाई है, ये सब आपने उस टाइम पे बोलना चाहिए। अभी सिर्फ तुम मेरा घर देखने को आए, तो अभी सिर्फ उतनी बात करो। वो मेरा शागिर्द, वो भी जो है एकदम मुंह पे बोलने वाला इंसान, उसने मुंह पे ही बोल दिया। लड़की वालों ने बोला, ऐसा कैसा है तू, अभी से मुंह फट दिख रहा, तू मुंह को मुंह दे रहा, मुंह पे बात कर रहा, नहीं जमने वाला। बोले हमारा तुम्हारा रिश्ता, वो भी रिश्ता उसका रिजेक्ट हो गया, सिर्फ इस वजह से अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, शादी तो बहुत दूर की बात है, अभी सिर्फ देखने को आए, तो उससे पहले ही उनके रिक्वायरमेंट शुरू हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। तो मैंने आपको ये 2 वाक़यात सिर्फ ये बताने के लिए सुनाया हूँ, आज उम्मत के अंदर सिर्फ लड़के वालों को बुरा भला बोलना कि लड़के वालों का रिक्वायरमेंट ये है और लड़के वाले आजकल के ऐसे हो गए और लड़कियों के रिश्ते, ये सरासर बातें झूठ है, बिल्कुल गलत बातें हैं ये। आजकल के लड़की वाले भी अपनी लड़कियां, वो खुद पता नहीं वो उनका क्या, यानी वो कौन सा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, या पता नहीं किस रिश्ते के इंतज़ार के अंदर वो बैठे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए हमने ये दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किया हुआ है। जब तक लड़के वाले लड़की वाले, देखो वो हमारा जो IT इंजीनियर शागिर्द है, 10 लाख रुपये का पैकेज होने के बावजूद भी उसने एक कम पढ़ी लिखी दीनदार लड़की से निकाह को तैयार हुआ, मगर लड़की वालों को ही उसके ऊपर शक आ रहा उसकी सादगी देखकर, क्योंकि हम अंधे हैं। हम जो है ना, हम अंधों के समाज में रहते हैं, अंधों के, वो तो दुनियादार है। मैं आपको दीनदारों की बात करता हूँ। एक मदरसे के जलसे में मुझे दावत थी और मैं लेट पहुँचा वहाँ से, और मैं बस से सफ़र करने वाला इंसान हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो लाल बस है ना, मैं उसी में सफ़र करता हूँ। हाथ दाखवान गाड़ी थांबवा, वो बस से मैं वहाँ पे पहुँचा। उनको लगा शायद मैं कुछ कार वार लेके आऊँगा,
मैंने उनको बोला भाई मैं एसटी महामंडल की बस से आऊँगा। मैंने वहीं पे जहाँ बस रुकती थी करीब में एक मस्जिद थी, वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ा। फ़ोन लगा के उनको पूछा कहाँ आने का, तो उन्होंने बोले तुम रिक्शे वाले को बोलो वहाँ तक वो लाके छोड़ देगा। मैं वहाँ पहुँचा। एक बड़े करोड़पति साहब के घर पे खाने का इंतज़ाम था। अब वो करोड़पति साहब जो है उनके घर पे बाकी जो मेहमान थे वो तो अंदर दाखिल हो गए। अब मैं जब दाखिल होने लगा तो उनको लगा कि शायद मैं जलसे में शिरकत के लिए आया हुआ आम आदमी हूँ, पैजामे कुर्ते ऐसे सादे, क्योंकि मेरे को तो आदत है नहीं। वो कव्वाल लोग नहीं क्या जैकेट पहनते, कव्वालों को देखे होंगे ना आपने, साबरी ब्रदर्स वगैरह, जो लाल कलर की, अकबर इलाहाबादी, वो जो लाल कलर की जैकेट पहनते, वो अपने को आदत नहीं है वो चमचम की टोपी, वो लाल कलर की जैकेट पहनने का। ये ऐसा ही अपना लिबास है, अपन ऐसे ही कपड़े पहनते और ना ही शेरवानी पहनने का। चुप ज़बरदस्ती फुकट की अपनी जो है शान बताने के वास्ते घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, कर्जा हो गया हुआ है आधे महल्ले का, और वही नवाबी जो गर्मी है अभी तक गई नहीं वो आंग में से, वो आदत नहीं है मुझे। तो वो सादगी वाले कपड़ों में मुझे रोक दिए उन्होंने दरवाजे पे। उनको मुझे समझाना पड़ा। मैं बोला भाई वो जलसे में मुझे दावत दी गई है, मुझे जो है मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहाँ पे बुलाया गया है। नहीं बोले तुमको देख के लग रहा नहीं तुम्हारे कपड़े वगैरह से। फिर वो जो ऑर्गेनाइज़र थे मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए गेट में। अरे आइए आइए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है क्योंकि अंधे हैं हम अंधे हैं। जब तक हमको ज़ाहिरी वज़ाक़ता कार में आ रहे हैं, जीप में जा रहे हैं और शेरवानी पहनी हुई और कव्वालों के जैसा ऊपर से जैकेट डाल दिए और मिठे मामू बन गए, तो जब तक हमारा लिबास और हमारी वज़ाक़ता ऐसी नहीं रहेंगी उस वक्त तक हमको यही लगता है अरे ये तो क्या है, ये ऐसी चपने जैसे आम लोग दिख रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हालांकि वो जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आम लोगों के जैसा रहना, आम लोगों के जैसा उठना, आम लोगों के जैसा बैठना, ये सुन्नत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उन पे भी लोग ऐसे ताने कसते थे। कुरान में फरमाया माली हादर रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। अल्लाह के नबी के बारे में भी लोगों का यही गुमान था कि वो अगर अल्लाह के रसूल और नबी है तो दो चार फरिश्ते उनके आगे पीछे होना चाहिए बोल के। तो वो जो हमारा शागिर्द है वो भी बेचारा ऐसा सादगी के साथ में, उसने बोला भाई भले मेरा पैकेज 10 लाख रुपये का हो, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ है वो कोट, वो जैकेट, वो गोधड़ा, वो कंबल, वो सोजनी, वो तकिया, वो ऊपर से जो है गद्दा आंग पे जो पहनने का रहता वो यहाँ नहीं रहता ना। वो सब कंपनी में जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फिर वहाँ पे आपका फॉर्मल कैसे हो, आपकी टाई कैसे हो, आपका कोट कैसा हो, आपके बाल कैसे जमे हुए हो, आपके सॉक्स बराबर होना चाहिए, ब्लैक कलर का आपका शूज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ ध्यान देना पड़ती है। अब नॉर्मल लोगों के अंदर, आम लोगों के साथ में उठने बैठने वाला एक इंसान यहाँ क्यों वो अपनी वहाँ की जो है फॉर्मेलिटीज़ बताएगा, मुझे आप बताइए। लेकिन उसकी सादगी देखकर उनको लगा नहीं अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारा मोहतरम दोस्तों। अल्लाह से यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो लोग भी मुझे ये कहते हैं ना कि मौलाना हमारे बेटी का रिश्ता नहीं जम रहा है, बेटे का उसको वजीफ़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो। आप आराम से आपका रिश्ता जम जाएगा, आराम से, गारंटीड कहता हूँ मैं आपको। और हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स हर नौजवान लड़के लड़कियों ने ज्वाइन करना चाहिए। आज का उसका आखिरी दिन है, कल जो है वो सबक शुरू होने वाला है, कल 27 तारीख़ से। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिए और इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिए ये कोर्स और सीखिए कि वाकई में भी ये फॉर्मेलिटीज़ कुछ फ़ायदे की नहीं है। रिश्तों में क्या देखना चाहिए असल, वो देखना छोड़ के फुकट अपना खालाओं को टाटा 407 में भर के लेके जा रहे और कुछ भी बोल रहे वो वहाँ जाके बोले तो रिश्ते टूटते इसकी वजह से। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।